डीएफओ हरिद्वार और उनके कार्यालय के कर्मचारियों के बीच का विवाद सुलझता नहीं दिख रहा है। काफी दिनों से डीएफओ हरिद्वार के खिलाफ धरने पर बैठे कर्मचारी अब डीएफओ हरिद्वार के ट्रांसफर से कम मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि डीएफओ हरिद्वार जब से हरिद्वार में आए हैं, उन्होंने कर्मचारियों के साथ अभद्रता करी है। इसके कारण उत्तराखंड फॉरेस्ट संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्य को धरने पर जाना पड़ा। डीएफओ हरिद्वार कार्यालय के कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि डीएफओ हरिद्वार अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार सही नहीं रखते, वह उनके साथ अभद्र भाषा में बात करते हैं। उनका कहना, या तो शासन डीएफओ हरिद्वार का ट्रांसफर कर दे या हम सब कर्मचारियों को ट्रांसफर करके कहीं और भेज दे। लोगों ने आपत्ति जताई है और उसी के क्रम में, क्योंकि हम लोग एक ही दिन बैठे और सोमवार को तो ये हो गया, तो उस क्रम में इनसे वार्तालाप किए गए हैं। उच्च स्तर से भी वार्तालाप किए गए हैं, हमने भी बार बार किए, बट कुछ नतीजा नहीं निकला है। कुछ स्टाफ ने ज्वाइन भी कर लिया है, आप ही के बीच में है वो स्टाफ, और बशर्ते ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आपने भी देखा होगा हमारा ऑफिस सुचारू रूप से चल रहा है, सैलरी सबकी निकल चुकी है एक्सेप्ट जो हड़ताल पे हैं, और उनसे उच्च लेवल पे वार्तालाप चल रहा है, या जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वो उच्च लेवल का डिसीजन है। और हमारा फील्ड स्टाफ जो है फील्ड में कार्यरत है, वो कार्यालय पे है, और यहाँ के इस कार्यालय के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं, काफ़ी दिन से हड़ताल पे हैं। कुछ उनकी मांगे हैं, किसी जो डीएफओ है उनके खिलाफ यहाँ पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। जो संयुक्त संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ हैं, ये सारे कर्मचारी हमारे साथ हैं। बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या समस्या है जो आप यहाँ पर काफ़ी दिनों से धरने पे बैठे हैं। तो क्या समस्या है, क्या नाराज़गी है कोई डीएफओ से? हमारी नाराज़गी यही है, अब तो बहुत लंबा वो भी चला गया आंदोलन लगभग। अब यह है कि सिर्फ या ट्रांसफ़र ही चाहिए, या इनका नहीं होता तो हम लोगों का करवा दें। अच्छा, क्या हुआ था घटना के बारे में तो जानना चाहेंगे थोड़ा विस्तार। उस दिन कार्यालय में 11 तारीख को कार्यालय में 5 बाबू गए, 5 पे किसी पे फाइल पटक दी, किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, किसी को कहा तू पेड़ कटवा रहा है, किसी को कहा तू खनन करवा रहा है। तो जबकि आप अच्छी तरह विज्ञा है कि ऑफिस में इस तरह की गतिविधियां नहीं चलती। ये तो खुद सभी समझते हैं कि कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ ख़त्म होता है। जो ये अवैध गतिविधियां होती है ऑफिस से कोई नहीं होती, ये तो सभी जानते हैं। तो कहते हैं कि एक तरफा कोई बात नहीं होती, तो कहीं कुछ शुरुआत हुई होगी, कहीं कुछ बात रही होगी जो ये चीज़ निकल करके आए नाराज़गी आप। तो छोटा कर्मचारी कोई वो कुछ कह सकता है अकड़ के इनके साथ, अधिकारियों के साथ? कर्मचारी तो जी बोलेगा, जी बोल के, तो जी का ही नतीजा ये है कि किसी पे कैलेंडर फेंकना, किसी पे वो बदतमीजी करना, मतलब बोलना, अभद्र भाषा का प्रयोग जो शोभा नहीं देता लगभग ऐसे उच्च अधिकारियों को। तो आप लोगों की वार्ता भी हुई क्या डीएफओ साहब से? डीएफओ साहब से वार्ता तो कोई इस संबंध में नहीं हुई। हाँ, कई बार 3-4 बार हुए आए हैं हमें कहने के लिए, लेकिन डीएफओ साहब ने जैसे कि उन्होंने हमें बार बार ये धमकी जरूर दी है कि मेरी 25-26 साल की नौकरी है, मुझे पीसी साहब तक जाना है, आप लोग कहाँ तक भागोगे मुझसे, कहीं ना कहीं तो आप मिलोगे ही, आप कब तक मुझसे भागते रहोगे। इस तरह की बातें कही गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तुम्हारे अंदर जो है गुरूर है तो मेरे अंदर तुमसे 10 गुना ज़्यादा गुरूर है। तो मांग क्या है आपकी? अब मांग हमारी एक ही मांग है, एकल मांग है हमारी केवल, कि उप संरक्षक महोदय का यहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाए और किसी व्यवहारिक और कुशल अधिकारी को यहाँ पर लाया जाए जो कर्मचारियों के साथ बिल्कुल समन्वय बना स्थापित करके चल सके। अच्छा, मान लें आप नाराज़गी है आप कर्मचारियों के अंदर, आप इतने सारे कर्मचारी हैं, पर आज 2 कर्मचारी वहाँ पर पहुँच भी गए, उन्होंने कहा कोई ऐसी नाराज़गी अब नहीं है हमारे मन में, तो आप लोग क्यों नहीं जा पा रहे? वो 2 क्यों गए? देखिए, ये तो हर कर्मचारी का अपना विवेक है, अपना है। देखो, कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो संगठन के साथ चलते हैं, कुछ कर्मचारी केवल तभी बोलते हैं जब उनके साथ ही कोई इस तरह की घटना घटित होती है, क्योंकि उनका डीएफओ साहब के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाया है और ना ही डीएफओ साहब ने उनसे कोई दुर्व्यवहार किया है, इसलिए वो सभी के साथ ना होकर वो अपना अलग जाके बैठ गए हैं। लेकिन हम, क्योंकि कुछ लोग हम में से भुक्तभोगी हैं और हमें पता है कि ये कभी भी किसी की भी साथ घटना हो सकती है, इसलिए हम साथ हैं, एक साथ हैं। तो वो ये भी कह रहे थे, जो कर्मचारी गए हैं, वापसी गए हैं, जिन्होंने हड़ताल से हट गए हैं, तो कहते हैं कि आप लोग रोकते थे उनको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बिल्कुल ये तो सिर्फ उन्होंने दबाव में ये बातें कही हैं, ऐसा कोई दबाव नहीं है। वो तो एक रणनीति के तहत मुझे हमें सुनने में आया है कि इन लोगों से जो है हमारी एसपी महोदय को भी शिकायत कराई जा रही है कि हम लोग रोक रहे हैं, कर रहे हैं।
ऐसा हमने अभी तक किसी के साथ नहीं किया है, इसका कोई भी उनके पास सबूत नहीं है। हम बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना दे रहे हैं और हम जो है हमने अभी तक किसी भी कर्मचारी या किसी भी अधिकारी के साथ बदतमीजी नहीं की है, और वो तो अपने साथ के बंदे हैं, उनसे तो हम क्या बदतमीजी करेंगे। देखिए, ये संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी थे जो काफ़ी दिनों से हड़ताल पे बैठे हैं। नाराज़गी है डीएफओ हरिद्वार से इनकी, और उस नाराज़गी के इनकी एक ही मांग है कि डीएफओ का हस्तांतरण, यानी कि यहाँ से ट्रांसफ़र इनका चाहिए, तभी ये अपने काम पर लौटेंगे। अब ये देखना होगा, क्योंकि सुना जा रहा है कि देहरादून स्तर, राजधानी स्तर पर इन पर बातचीत चल रही है, इनके मोर्चे की बातचीत चल रही है। अब ये देखना होगा कि भविष्य गर्त में क्या छुपा है और आने वाला समय क्या रिजल्ट लेके आता है। कैमरा पर्सन के साथ में मनीष कागरा, नेशन 24 न्यूज़ हरिद्वार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।